हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सीमा है और मैं 17 साल की हूँ। मैं एक घर में बाई का काम करती थी। उस रात मैंने ऐसी चीज़ देखी जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब बाथरूम का दरवाज़ा खोली, मेरी नज़रों ने ऐसी चीज़ को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपनों में भी नहीं देखा था। मैंने देखा कि मैं मालिक को देखकर चौंक गई और मैं वहीं पर मुर्दा लाश होकर खड़ी रह गई। तब एक तेज आवाज़ आने लगी, सीमा दरवाज़ा बंद करो, सीमा दरवाज़ा बंद करो। मैं क्या करती, बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपने होते हैं। वह सब सपने मेरी आंखों के सामने आ गए थे। फिर एक आवाज़ आई, सीमा। वैसे ही मैं होश में आई। मैं भागकर किचन में गई। यह बात 20 नवंबर 2022 की रात की है। उन दिनों में हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हुई थी। जब शाम को काम करते करते मुझे देर हो गई तो मैं रात को घर आने लगी। तभी मालिक बोले, रुको, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी उषा मालकिन बोली, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यहीं रुक जाओ। सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। मैंने कहा, ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं मालिक की गैस एजेंसी के पास ही रहती हूँ। उस रात घर में 4 लोग ही थे, उषा मालकिन, मालिक, मैं और मालिक के बेटे राज, जो मेरी ही उम्र का है। मालिक आज भी दिखने में 20 साल के लड़के जैसे लगते हैं। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा हो रही थी या फिर खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को नहीं रुकना चाहिए था, दूसरी तरफ बाथरूम का वह सब मंजर बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। सारी रात मैंने इसी कसमकस में गुजार दी। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा, मैं घबरा गई। अब मालिक से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग आई। घर पर भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो। मैंने कहा, माँ सुबह से ज़्यादा काम कर लिया था, इसलिए थकावट सी लग रही है। माँ फिर माँ बोली, कोई नहीं, सो जा, सब थकान दूर हो जाएगी। मैं मन ही मन में बोली, कैसे सो जाऊँ? दिमाग में तो बाथरूम वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में। मैं काम पर नहीं गई, कहीं कुछ और न घट जाए, इसी डर से। तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा राज घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है सीमा, तुम आजकल काम पर नहीं आ रही हो, सब ठीक है ना? मैंने कहा, सब ठीक है मालकिन, आपने क्यों तकलीफ़ की? मालिक को बोल देती, वह आ जाते। तुम्हारे मालिक तो किसी काम से बाहर गए हैं। तुम्हारे मालिक बोले, तुम चली जाना, सीमा जल्दी चलो, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी राज बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं आता हूँ। मालकिन बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। मुझे लग रहा है राज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जवान लड़का और कहाँ जा सकता है। हम दोनों घर पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी मालकिन बोली, राहुल तुम तो रात को लेट आने वाले थे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई और कुछ काम नहीं था तो सोचा चलो घर चले आएं। मालकिन ने कहा, सीमा पहले चाय पिला दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। मैं अभी बनाती हूँ मालकिन। और मैं किचन में जाने लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मालकिन अभी भी देखने में ठीक ठाक हैं और उनका बेटा 17 या 18 साल का हो सकता है। मैं चाय बनाने लगी। मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे डर लगने लगा क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी। तभी मालिक बोले, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय की ट्रे ले ली। तब मैंने ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया और जैसे ही बाहर चलने लगी, अचानक से मालिक सामने आ गए। मैं उनसे टकराने वाली ही थी लेकिन बच गई।
भगवान की दया से जाते जाते रास्ते में मुझे राज मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। यह सब छोड़ो और यह बताओ कि आज उसे क्या दिया तुमने? राज बोला, आज मैंने उसे एक ड्रेस गिफ्ट की। थोड़ा घूमे, कुछ खाए और फिर उसे मैं उसके घर के पास छोड़कर चला आया और राज से बातें करने के बाद मैं घर चली आई। फिर अचानक बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बाथरूम का वह मंजर मेरे नज़रों के सामने आने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या यह बात मैं माँ से बताऊं या फिर नौकरी छोड़ दूं। यह ठीक रहेगा, नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए बोलने जाने लगी, तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना नए कपड़े पहन के जाऊं। जैसे ही वहां पहुंची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे, काले रंग की शर्ट पहने हुए, शायद गैस एजेंसी जाने के लिए, और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहन के गई थी। मालिक मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले, यह सब क्या है? मालकिन ने आवाज़ लगाई। तभी मालकिन भाग कर आई और बोली, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? तभी अचानक मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, सीमा तुम हो? मैंने कहा, जी। इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो, आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालकिन ने कहा, तुम इस फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही हो। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से चींटी काटी। मैं गुस्से में पीछे मुड़ी और देखा तो राज था। दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स राज। अच्छा राज, एक बात बताओ, आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? क्यों दीदी, तुम्हें नहीं पता कि आज पापा मम्मी की शादी की सालगिरह है? मैं मन ही मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली। इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज़ आई, सीमा यहाँ आओ। मालकिन बुला रही थी। राज बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही हैं। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पर बैठी थी। मालकिन ने कहा, यहाँ आओ। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना, मालकिन ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पर खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। राज अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर राज बोला, यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अब यह मुझे दे दी। वाह दीदी, यह तो आप पर मस्त लगेगी। आप मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज़। अभी? हाँ दीदी, अभी। देखूँ तो मम्मी की साड़ी आप पर कैसी लगती है। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन के आई। राज मुझे साड़ी में देखते ही बोला, दीदी आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। मैंने शीशे में अपने आप को देखा। मैं सच में अच्छी लग रही थी। फिर मैं मालकिन की साड़ी पहने ही घर का काम करती रही। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ, तभी राज बोला, दीदी चाय बना दो। मैं बोली, ठीक है, बनाकर लाती हूँ। यह कहकर राज अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी कि किसी ने मुझे बाहों में भर लिया। मुझे पता था राज है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर किस किया। मैं चौंक कर जब पीछे मुड़ी तो मालिक थे। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? सीमा, तुम उषा की साड़ी में क्या कर रही हो? यह साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में तुम हो। और अपना एक कान पकड़कर मुझे बोले, माफ़ करना मुझे, यह बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी, पहली बार किसी मालिक को कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए देखा था। फिर मैं राज को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास ही लेट गई। मैं माँ से पूछने लगी, माँ अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वह आदमी एकदम खरा सोना है। यह बात मेरे दिल पर जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का पति कैसा होना चाहिए वह मालिक में नज़र आने लगा था। मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखती हूँ, कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया यह क्या हो रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब समझ में आया वह सब लोग राज के लिए आए हुए थे।
राज की गर्लफ्रेंड का बाप और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर पर पता चल गया कि राज का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह सब राज को धमकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। यह तो अच्छी बात है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। आप देख ही रहे हैं, क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दे, क्या कहते हैं? यह बात सुनते ही लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए। दोनों गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। मालकिन बोली, यह क्या कर रहे हो? इसे ऐसे घटिया खानदान की लड़की ही मिली थी। तब मालिक ने कहा, तो क्या हो गया, सब तो ठीक है। उन्होंने भी गुस्सा छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। तो मालकिन ने कहा, ना यह लड़की से मिलता और ना यहाँ पर यह हंगामा होता। कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ हो गया तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। मैं और राज सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधा शादी करूँगी इसकी। 2 दिन में नई लड़की ढूंढ के। मालिक बोले, लड़की कहाँ से लाओगी? वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, सीमा, शादी तक घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया। अपनी फ्रेंड से बोली, निहारिका, मुझे तुझसे अभी मिलना है। और बोली, आज घर पर ही हूँ, आ जाओ। मालकिन कार लेकर गई। हम तीनों सारा दिन घर पर यह सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालकिन का इंतज़ार करते रहे। देर रात को मालकिन घर पर आई। मालकिन बोली, हम कल ही राज की शादी करेंगे। यह सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगली ही दिन निहारिका मैडम के घर पर गए। घर में 8 से 10 लोग थे और एक लड़की दुल्हन का जोड़ा पहने बैठी थी। उसका नाम यशी था। राज की शादी यशी के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस मालिक के घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर आने लगी तभी मालकिन ने मुझे 5,000 रुपये दिए। मैं पैसे लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन से मैं कभी मालिक के घर काम करने नहीं गई और ना ही उन्होंने कभी मुझे कॉल किया या मुझे बुलाने आए। मैं मालिक के घर का काम छोड़ कहीं और काम देखने लगी थी, लेकिन वह बाथरूम वाला मंजर आज भी मेरी नज़रों के सामने आता है। मैं अगर किसी के घर काम करती हूँ तो सावधानी के साथ करती हूँ, ताकि ऐसी कोई चीज़ ना देखूँ जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखना चाहिए। दरअसल उस रात मैं जब बाथरूम में गई तो मालिक नहा रहे थे। मैं मालिक को उस अवस्था में देख ली थी जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसकी वजह से आज भी वह मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता है और जब भी यह बात मुझे याद आता है मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए अब मैं कहीं भी काम करती हूँ तो काफ़ी सावधानी के साथ करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।